मृत्यु के बाद जीवन का क्या कोई ठोस प्रमाण है? क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है और क्या वह जीवन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? इन सवालों के साथ पुनर्जन्म हमेशा एक ऐसा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विषय रहा है जो हमेशा से मानने और ना मानने के विवाद का विषय रहा है। पुनर्जन्म को मानने वाले लोग भी रहे हैं और ना मानने वाले भी। मनोचिकित्सक इयान स्टीवनसन ने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए पूरे जीवन को पुनर्जन्म शोध में समर्पित किया था और अंत में अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि मौत का अनुभव, मौत के दृश्य, आत्मिक चेतना, यादें और शारीरिक चोटें एक जीवन काल से दूसरे जीवन तक स्थानांतरित हो सकती हैं। पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ मैं हरप्रीत हाजिर हूँ। हम अक्सर पुनर्जन्म के किस्से सुनते हैं। ऐसे किस्सों पर कई फिल्में भी बनी हैं। इन किस्सों और फिल्मों का हकीकत से वास्ता हो ना हो, लेकिन लखनऊ के बलबीर के पुनर्जन्म का एहसास सच साबित हुआ। बलबीर सिख हैं। उनके मुताबिक उनका पिछला जन्म पाकिस्तान में हिंदू परिवार में हुआ था। गोमती नगर के विश्वास खंड में रहते हुए 96 साल के बलबीर सिंह उप्पल को पिछले जन्म की सारी बातें हूबहू याद थीं। परिवार को बताते थे कि वे पिछले जन्म में विभाजन से पहले वेस्ट पंजाब के डींगा टाउन में रहते थे। यह हिस्सा विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। तब उनका नाम राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा था। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में वह सेना में यूनिफॉर्म और राशन सप्लाई करते थे। बलबीर ने परिवार के साथ पहले विश्व युद्ध की यादें भी ताज़ा की। बलबीर का जन्म मूलतः डींगा पाकिस्तान के ही रहने वाले सरदार करतार सिंह के घर हुआ। वह 10 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता सरदार करतार सिंह रेलवे में ऊंची पोस्ट पर थे और तबादलों के कारण कई जिलों के बाद रायबरेली में रहे। रायबरेली में जन्मे बलबीर ने बोलना शुरू किया तो खुद को राय बहादुर सुंदरदास चोपड़ा बताने लगे और इस बीच सरदार करतार सिंह का परिवार डींगा में एक वैवाहिक समारोह में पहुंचा। डींगा रेलवे स्टेशन के सामने राय बहादुर सुंदरदास का महल था। ट्रेन से उतरते ही बलबीर मां की गोद से कूदकर महल की ओर भागे और भीतर घुस गए। महल के पेचीदे रास्तों से होते हुए कमरे में पहुंच गए। पियानो पहचाना और पिछले जन्म की कई बातें बताने लगे। यह सुनकर सब हैरत में आ गए, लेकिन महल के मौजूदा मालिक राव साजिद जहांगीर और डींगा के बड़े बुजुर्गों ने उनकी कही बातों को सही बताया। करतार सिंह बमुश्किल बलबीर को वापस ला पाए। घबराई मां केसर कौर ने बेटे के बिछड़ने के डर से डींगा जाना ही छोड़ दिया, लेकिन बलबीर की बेटी अमृता ने उनके पिछले जन्म के परिवार को ढूंढ निकाला। अमृता ने डींगा में रह के ही शोध किया और बलबीर सिंह की जिंदगी पर फास्ट फॉरवर्ड किताब भी लिखी। पिता के पुनर्जन्म की गाथा की यादगार है बेटी अमृता लांबा की लिखी ये किताब, जो 1900 के दशक से लेकर आज तक के उनके 2 जीवन को कवर करती है। अमृता कहती है कि वे पिता की यादों के अवशेषों को सुनते हुए बड़ी हुई थी। सौभाग्य से लंबी अवधि के बाद ठोस सबूत मिले, जब उन्हें उनके पिछले जीवन के परिवार के सदस्यों का पता चला। हम मिले, जुड़े और मेरे पिता ने जो कुछ भी कहा वह मान्य और स्वीकार किया गया था। एक सदी बाद भी पाकिस्तान के डींगा के स्थानीय लोग उनका सम्मान करते हैं और उनके परिवार के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। बलबीर ने जो संपत्तियां बनाई वे वहीं की विरासत संपत्तियां हैं। अमृता ने लिखा है कि वे न केवल 90 वर्षों के बाद ही सही, लेकिन वो खुश थी कि वे पिता के वंशजों, समाचार पत्रों की कतरनों और डींगा निवासियों से पूर्ण दस्तावेजी समर्थन भी प्राप्त कर सकी। बलबीर सिंह के पुनर्जन्म को मान्य कर सकी और पुस्तक के रूप में इस कहानी को दुनिया के साथ साझा किया। ये पुस्तकें, ये किस्से कहानियां भरमार है इनका, आप जितना चाहें उतना ले। ये शोधपूर्ण और प्रामाणिक है। पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।